योगी पर जब जब संकट आता है तब तब जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है। चाहे वो 2007 में योगी की गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर की सारी दुकानें बंद रखने का फैसला हो या 2024 में योगी को हटाने की चर्चाओं के बीच खून से पत्र लिखना। योगी जब भी कोई फैसला करते हैं तो जनता अपने आप उनसे खुद को जोड़ लेती है। तो सवाल है, क्या योगी मोदी से भी एक कदम आगे चल रहे हैं? मोदी की तरह मन की बात नहीं करके जनता के मन की बात करने लगे हैं योगी। 1 अगस्त को जब वो विधानसभा में बोल रहे थे तब ऐसा लग रहा था वो विधानसभा अध्यक्ष या विपक्ष को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे हों। जनता के दिल में जो बात है उसे ही फैसला बनाकर पेश कर रहे हों। जो लोग बुलडोजर से नहीं मान रहे उनके लिए बुलेट ट्रेन वाला ऐलान कर रहे थे। महिला सुरक्षा को लेकर जो गुस्सा महिलाओं के दिल में था उसे सद्भावना एक्सप्रेस और बुलेट ट्रेन वाली बात करके 1 मिनट में चालाकी से मिटा दिया। ये जो योगी की आदत है, क्या यही उनकी कुर्सी बार बार बचाती है? हिंदुस्तान के इतिहास में योगी शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो जनता की जरूरत बोलने से पहले समझ जाते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रियों की परेशानी हो या फिर कानून व्यवस्था की दिक्कत। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक घर के मुखिया की तरह प्रदेश को चलाते हैं, जो एक एक आदमी को नाम से जानता है, एक एक की ज़रूरत को जानता है। योगी 25 करोड़ यूपी वालों को नाम से तो नहीं पहचानते, लेकिन 75 जिले के किसी भी गांव में कोई भी घटना होती है तो तुरंत फाइल मंगवाकर खुद देखने लगते हैं, उनकी परेशानी समझने की कोशिश करते हैं। और इसी का नतीजा ये हुआ कि योगी के पास प्रदेश के बेघरों की बड़ी लिस्ट पहुंची। अधिकारियों से पूछा कि इन्हें घर कैसे दिया जा सकता है तो कईयों ने हाथ खड़े कर दिए, पर योगी ने हार नहीं मानी, बल्कि गणित विषय में शानदार पकड़ रखने वाले योगी ने यहाँ एम फॉर्मूला लगाया और हर गरीब को घर देने का फैसला लिया। जिन माफियाओं ने अवैध जमीनों पर कब्जा किया है उनका कब्जा खाली करवाने का काम पुलिस को दिया और फिर उनकी ज़मीन पर गरीबों के लिए मकान बनवाने का भूमि पूजन खुद किया। अतीक की कब्जे वाली काफ़ी ज़मीन पर बने गरीबों के लिए मकान इसका बड़ा उदाहरण है। पर योगी की ये वाली पॉलिसी और केजरीवाल की फ्री वाली पॉलिसी में बड़ा फ़र्क है। योगी वो करते हैं जो जनता चाहती है, जबकि केजरीवाल वो करते हैं जो उन्हें वोट बैंक के लिए सही लगता है। अगर योगी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता तो शायद कुर्सी पर संकट के वक्त बुलडोजर चलाने का फैसला नहीं लेता, सपा नेताओं पर शिकंजा कसने की बात नहीं करता, ये नहीं कहता कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूं। क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ चुके हैं कि कुर्सी आती जाती रहेगी, अगर कुछ स्थायी रहेगा तो वो है इमेज। कुर्सी की इच्छा तो पहले भी कभी योगी को नहीं थी। जो आदमी करीब 17-18 सालों तक सांसद रहा हो और जिसने कभी एक भी सत्ता के लिए इच्छा नहीं जताई हो और जब मुख्यमंत्री भी बने तो उनको खुद बताया गया उन्होंने कभी इच्छा जाहिर नहीं की थी, तो वो योगी हमेशा ईमानदारी के लिए और अपने इमेज के लिए परेशान रहते हैं। संत वाली इमेज तो पहले से ही है और ईमानदारी वाली बात तब से करते रहे हैं जब से वो स्कूल में पढ़ रहे थे। अगर इमेज बनाना है तो एक सख्त सीएम की जिसे इतिहास के पन्नों में बरसों बाद पढ़ाया जाए। और योगी ने 5 ऐसे काम किए हैं जो उन्हें हिंदुस्तान के बाकी मुख्यमंत्रियों से काफ़ी अलग बनाता है, जिसमें पहला है लव जिहाद। योगी सरकार ने 24 नवंबर 2020 को लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। इसके बाद से अब तक तकरीबन 900 लोग जेल भेजे गए। 185 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने माना कि उनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया। इस कानून को कई राज्यों ने कॉपी भी किया। दूसरा है लाउड स्पीकर पर एक्शन। मस्जिदों और मंदिरों पर बजने वाले लाउड स्पीकर उतरवाने की हिम्मत किसी नेता की अब तक नहीं हुई थी, क्योंकि वोट बैंक खिसकने का डर था। पर योगी राज में 1 हफ्ते के अंदर सूबे के 4000 से अधिक धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। 17,000 से ज़्यादा धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करवाई गई। शुरुआत में अलीगढ़, अमरोहा, बरेली, सहारनपुर समेत कई स्थानों पर मुस्लिम धर्म गुरु नाराज हो गए, लेकिन बाद में कई धार्मिक स्थानों से पुजारियों मौलवियों ने खुद ही लाउडस्पीकर की आवाज़ धीमी कर दी या उन्हें हटवा दिया। तीसरा है बुलडोजर। 4 जुलाई 2020 को पहली बार कानपुर के बिकरू केस में बुलडोजर की एंट्री हुई। उसके बाद यह ट्रेडमार्क बन गया।
4 साल में 3700 करोड़ से ज्यादा इमारतें बुलडोजर से गिरा दी गई। कई माफियाओं की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। चौथा है एनकाउंटर। योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सख्त कदम उठाए। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2024 तक 7 सालों में 10,902 एनकाउंटर हुए, जिसमें 194 अपराधी मारे गए और 6,000 से ज़्यादा अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे अपराध पर तगड़ा लगाम लगा। पांचवा है गोवंश की रक्षा। सीएम योगी के कार्यकाल में गो हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया। कुरैशी समाज ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन योगी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया। ये वो फैसले हैं जिसे जनता चाहती थी कि लागू हो। नेता भी चाहते थे कि ऐसा कानून लाएं, पर वोट बैंक की खातिर पीछे हट जाते थे। पर योगी ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए कहते हैं योगी अपने दिल की नहीं बल्कि जनता के मन की बात करते हैं। आप इन फैसलों पर क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।